लाल डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में अंधों वाली टेवा किसे बोलते हैं या अंधे ग्रह वाला टेवा कैसे बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हों को जो वो कारण बन जाते हैं अंधे ग्रह वालों का, और अंधे ग्रह के जिसके टेवा हो वो सारी उम्र अंधों की तरह ही टक्करें मारता रहता है। जैसे व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है और उसे ये नहीं पता लगता क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे तो 25 साल और 30-32 साल तक इंसान को अपना कैरियर चुन लेना चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं लगता 36 साल के बाद भी कि उसका कैरियर कैसा है, क्या करना है, किस नौकरी में जाना है, क्या उसको जीवन का उद्देश्य है, कुछ भी पता नहीं लगता उसको। हमारे साधु संतों ऋषि मुनियों ने बताया है कि 25 साल तक क्या है, उसके 50 साल तक जो गृहस्थ आश्रम है, और इस तरह से उन्होंने 100 साल 120 साल उम्र तक सब बताया है। मगर जिस व्यक्ति को यही ना पता लगे कि उसका कैरियर कौन सा चुनना चाहिए, नौकरी कौन सी करनी चाहिए, उसको नौकरी करनी चाहिए या उसको कोई बिजनेस करना चाहिए या किस तरह का व्यापार करना चाहिए, ये सब चीज़ों का उसको ना पता लगे सारी उम्र ही। उम्र का मतलब है अगर वो 30 साल का हो गया तब भी ना पता लगे, 40 का तब भी ना पता चले, तो इसका मतलब है उसका हो सकता है कि टेवा जो है अंधों वालों ग्रहों का हो। और अंधे ग्रह जो हैं वो इंसान को अंधों की तरह ही टक्कर मारने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसका संबंध जो है अंधे ग्रहों का खाना नंबर 10 से है। खाना नंबर 10 को में अगर दो शत्रु ग्रह, दो से ज़्यादा शत्रु ग्रह आपस में बैठ जाएं, या इसमें दो ग्रह जरूर होने चाहिए जो आपस में शत्रु हों, इससे भी ज़्यादा भी हों, तब भी अगर वो शत्रुता करते हों तो वो टेवे को अंधों वाला टेवा खिलाया जाता है। यह लाल किताब की परिभाषा है। अंधे टेवे की पर इसका तर्क क्या है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। क्यों 10वें घर को ही उसने लिया है? अगर हम पक्का 10वां घर भी देखें तो उसमें वो कहता है कि वर्ष फल में जब कभी भी कोई भी ग्रह 10वें घर में वर्ष फल में आ जाए तो वो क्या होता है कि वो धोखे वाला ही ग्रह बन जाता है। अब धोखे वाला ग्रह अलग चीज़ है, मगर अंधों वाला टेवा अलग चीज़ है। मगर धोखा भी देगा और अंधा भी होगा तो 10वें घर से हम देखते हैं, यह समझना जरूरी है। काल पुरुष की कुंडली में अगर 10वें घर में शनि की मकर राशि आती है, शनि लाल किताब के अनुसार नज़र का कारक है। इसकी नज़र होती है पहले घर से, पहले एक दृष्टि से, दो दृष्टि से, तीन दृष्टि से, 5-4 दृष्टि से ये देखता है। मतलब शनि की दृष्टि जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शनि का हमारी नज़र या दृष्टि से संबंध है। शनि हर ग्रह को अलग अलग आंखों से देखता है। खाना नंबर 10 में जब शनि चारों तरफ देखता है, इसका मतलब कि उसकी आंख जो है खाना नंबर 2 को भी, 3 को भी, 4-5 ग्रह, उनके ग्रह को या मुतल्लका रिश्तेदारों को देखता है। मुतल्लका का मतलब है उनके संबंधित रिश्तेदारों को देखता है। जब शनि के इस घर में ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हों तो शनि उनको अंधा कर देता है। अंधा ऐसा होता है कि वो शत्रु पहले तो आपस में लड़ेंगे, जब जैसे दो पड़ोसी आपस में लड़ने लग जाएं और वो कमज़ोर हो जाएंगे, तीसरा जो उनका दुश्मन है वो उनसे फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए वो अंधों वाला टेवा बन जाता है। जब अकेला ग्रह खाना नंबर 10 में हो तो ये अंधों वाला टेवा नहीं बनता है। पर जब दो ग्रह आपस में शत्रु हों तो वह आपसी लड़ाई में पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव उन पर कमज़ोर व्यक्ति पर आसानी से हो जाता है। जैसे कमज़ोर आदमी अगर बीमार हो तो उसको थोड़ी सी भी बीमारी और लग जाए तो वो उसको थोड़ा सा नुकसान जल्दी हो जाता है। कमज़ोर आदमी को धक्का दे दो तो वो जल्दी गिर जाएगा। अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कैल्शियम की कमी है तो उसकी हड्डी जल्दी टूट जाएगी। मांसपेशियों में कमी है, प्रोटीन की कमी है, अमीनो एसिड्स उसके कम हैं, तब भी उसका जो है वो मांसपेशियों के ऊपर भी जल्दी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कमजोरी जो है ये 10वें घर में शत्रु ग्रह बैठे हों तो ये कमजोरी देता है। छोटी बीमारी भी उसको ज़्यादा नुकसान करती है। 10वां घर कर्म स्थान भी कहते हैं। अब बात करते हैं कर्म स्थान की। कैसे आपने अपना प्रोफेशन चुनना है, कैसे आपने नौकरी करनी है, किस फील्ड में नौकरी करें तो आपको फ़ायदा हो। तो जो ग्रह यहाँ पर बैठे हो, यहाँ जो जिस राशि का ये खाना हो, तो उससे भी हम देखते हैं कि कर्म क्षेत्र को कैसे
उसमें बना सकें, उसको ठीक कर सकें। मगर जब दो शत्रु बैठ जाएंगे, जैसे यहाँ गुरु बैठा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका शत्रु शुक्र या बुध इसके साथ बैठ गया 10वें घर में, तो वो क्या है, नुकसान करेगा। तो उसके जीवन में कर्म क्षेत्र में अशुभ फल आएंगे और उसमें अस्थिरता रहेगी और इनस्टेबिलिटी पैदा होगी। व्यापार में यह है, वह व्यक्ति कामयाब नहीं होगा, एक व्यापार करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नौकरी भी बदलता रहेगा, यहाँ नौकरी करूँ, वहाँ नौकरी करूँ, ये सब उसके जो हैं अंधों वाला टेवा जो है, ये भी एक कारण हो सकता है। और भी कारण हो सकते हैं कुंडली में, तो ये कारण बनता है। जब भी दुश्मन ग्रह आपस में बैठ जाएं इकट्ठे, तो क्या होगा कि ये अंधों वाला टेवा बनता है। उनके उपाय करने जरूरी हैं। सबसे पहले जैसे मैंने गुरु का बताया कि गुरु जो है उसके साथ 10वें घर में अगर शुक्र और बुध बैठ जाते हैं तो वो अंधों वाला टेवा बन जाता है। इसलिए आपको उनका उपाय करना चाहिए। जैसे 10वें घर में एक और एग्जाम्पल है, सूर्य के साथ अगर शुक्र और शनि बैठ जाएं तब भी वो अंधों वाला टेवा बन जाता है। इसी तरह से हमने मित्र ग्रहों की एक लिस्ट दी है यहाँ पर, और ये है शत्रु ग्रहों की लिस्ट। अगर शत्रु यहाँ पर बैठते हैं, मित्र बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्र ग्रह 2 हो 3 हो आपस में, मगर उनमें शत्रुता नहीं होनी चाहिए, तो वो अंधों वाला टेवा जो है नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले बृहस्पति में गुरु बुध हो, सूरज के साथ अगर शुक्र शनि राहु केतु भी उस पर फर्क डालते हैं, कुछ में कम डालते हैं, कुछ में ज़्यादा डालते हैं। चंद्रमा के साथ केतु राहु हो, अगर शुक्र के साथ यहाँ पर सूर्य चंद्र राहु हो तब भी अंधों वाला टेवा बन जाता है। इसी तरह से मंगल के साथ बुध केतु हो, यहाँ पर मंगल और बुध और केतु मंदे हो जाते हैं, आपस में दुश्मन हैं, तो ये अंधों वाला टेवा बन जाता है। जैसे बुध के साथ चंद्रमा हो तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक योग है। बुध के साथ चंद्रमा, ये दोनों आपस में दुश्मन है। बुध भी नर्वस सिस्टम का स्वामी है, आपकी नाड़ियों का स्वामी है, आपके सोचने समझे की शक्ति देता है। इसी तरह से चंद्रमा भी ऐसा ही करता है, जो मन का स्वामी है। मानसिक रोग भी इसी से होते हैं, सुसाइड का भी कारण बन जाता है और मृत्यु का भी कारण बनता है अगर बुध चंद्र जब चौथे में आए या 6वें में आए, तब ये वर्षफल में देखना पड़ता है। इसी तरह से क्या है कि शनि के साथ अगर देखें तो सूर्य चंद्र मंगल हों यहाँ पर तो भी अंधों वाला टेवा बन जाएगा। राहु के साथ सूर्य मंगल शुक्र हों तब भी अंधों वाला टेवा बन जाएगा। केतु के साथ चंद्र मंगल हों यहाँ पर तब भी अंधों वाला टेवा बन जाएगा। अब इसके उपाय हैं। पहली बात तो ये है कि देखना पड़ेगा कि 10वें घर में क्या ग्रह बैठे हैं, तो उसका उपाय ही करना चाहिए। जैसे गुरु यहाँ पर है तो कहते हैं भाई तांबे का सिक्का भी बहाना चाहिए और केसर का तिलक भी बताते हैं। जैसे शुक्र यहाँ पर है तो दही से गुप्त अंग धोने चाहिए। ऐसे करके इन ग्रहों का सबका उपाय, बुध यहाँ पर हो तो मीट मांस और शराब से थोड़ा परहेज करना चाहिए अगर मंदा हो रहा हो तब। तो इसलिए हर एक ग्रह का इसमें फल देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सपोज कर लिए शुक्र बुध और सूर्य बैठे हैं, शुक्र बुध और सूर्य, तो शुक्र इनका दुश्मन है। सबसे पहले तांबे की गड़वी में मूंग साबुत भर के वो आपको कली का या तांबे का टांका पीतल का टांका लगवाकर तांबे का ही ढक्कन होना चाहिए, तो वो जल प्रवाह करना पड़ता है संकल्प लेकर। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी ग्रह बैठे हैं, जैसे यहाँ पर शनि बैठा है 10वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति हथियारों से हत्या ना करे किसी की, और जितनी दूसरों की इज्जत करता रहेगा उतनी उसकी इज्जत जो है वो बढ़ती रहेगी। इसलिए सबसे पहले अंधे ग्रह वालों के जो उपाय हैं वो करके ही इंसान को जड़ को ठीक करना चाहिए। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मूल नक्षत्र आते हैं 6, तो उनकी पूजा या उनके उपाय करने पड़ते हैं। इसी तरह से धोखे का ग्रह और अंधे वाला जो टेवा है उसको अगर दुरुस्ती पहले कर ली जाए तभी दूसरे उपाय कामयाब होंगे, नहीं तो वो कामयाब नहीं होते, उनका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए आपका कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मेरे से। नमस्कार, सत श्री अकाल जी।